हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? तो आज की टॉपिक में जो मेरा लेक्चर है वो ये लेक्चर है बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट को कैसे सीधा करते हैं, चाहे वो आपका यूजी एनएक्स में हो या पावर मेल सॉफ्टवेयर में हो, कि इस वाले एंगल को सीधा कैसे करते हैं डिग्री में, और उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और जो यूजी एनएक्स सॉफ्टवेयर में इस मॉडल को सीधा कैसे करते हैं ताकि हमारा लेयर ले सके, लाइन ले सके। कोई भी मॉडल, कोई भी कंपोनेंट जब हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा कंपोनेंट सीधा नहीं आता, या यूजी एनएक्स सॉफ्टवेयर में या पावर मेल में सीधा करते हैं। तो पहले तो मैं यूजी एनएक्स में बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट अगर टेढ़ा आ रहा, जैसे ये फेट प्रेस करते हैं तो अपने एंगल से, जो टॉप बॉटम फ्लैटन एंगल होता है उससे रोटेट हुआ पार्ट रहता है, यानी डिग्री में रहता है, उसको कैसे सीधा करते हैं। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन कर लीजिए चैनल। आपको ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो ये वाला पार्ट है मेरा, तो ये वाला पार्ट जो है, अभी देखो ये फेट जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे रोटेट होने में हमें, मतलब राइट एंगल पार्ट दिख नहीं रहा, ऑलरेडी राइट एंगल बना हुआ है, ये दिख नहीं रहा। तो इसको कैसे करते हैं? तो सबसे पहले कोई भी मॉडल आपको ओपन करना है पावर मेल सॉफ्ट यूजीएनएक्स में। अभी मैं लेटेस्ट वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ। लोअर वर्जन में सेम यही कमांड यूज करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा करने के लिए या किसी भी पार्ट को। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को एक नई जगह हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक नई जगह एक्सपोर्ट कर लेते हैं, या एक्सपोर्ट करके आप रख लोगे एक नई जगह। जैसे कि मैं रख रखा हूँ इसको, तो फाइल में जाके एक न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से। ओके, मॉडल में ही जाना है। उसके बाद इस वाले पार्ट को क्या करना होता है, एक जगह एक्सपोर्ट करके रख लोगे, उसके बाद इंपोर्ट करोगे इसमें पैरासोलिड इंपोर्ट फाइल। वो फाइल कौन सी है? तो अभी मैंने ये नाम दे दिया कैब करके। तो यहाँ से ओपन करके उस पार्ट को ले आते हैं। अब ऑलरेडी पार्ट हमारा आ चुका है, बट ये पार्ट हमारा भी इसमें देखोगे तो सीधा नहीं दिखेगा। जब भी ये फेट प्रेस करोगे तो सीधा नहीं दिखेगा, या व्यू में जाके टॉप बॉटम जब भी प्रेस करोगे तो सीधा नहीं दिखेगा। तो आप इस तरीके से कैसे सीधा करोगे इसको, क्या उसके कमांड होते हैं, वो अच्छे से बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। अब क्या करते हैं कि हम इससे जुड़े एक ओरिजिन और बना लेते हैं। तो हम यहाँ मेनू बार में जाएंगे, इंसर्ट में, और चले जाएंगे डाटम, यहाँ पे डाटम कोऑर्डिनेट पे, डाटम वाला ये रहा, डाटम एक्सिस, डाटम कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाएंगे। यहाँ पे हमने अभी बनाना है 3 पॉइंट से एक जो भी राइट एंगल चीज दिखे इसी में या किसी में ना रहे, तो प्लेन सिलेक्शन करके बना सकते हो एक्स वाई जेड। तो अभी हमने यहाँ से जो कमांड लिया वो 3 प्लेन्स, यानी 3 कोई प्लेन के सरफेस से हम एक यूसीएस बनाएंगे, यानी अपना एक डाटम बनाएंगे। तो अभी फर्स्ट हमारा डायरेक्शन एक्स वाला ये है, वाई वाला डायरेक्शन इसको ये करते हैं, और जेड जेड डायरेक्शन ये कर लेते हैं। तो देखो ये कि हमें डाटम मिल गया, एक नया हमने यहाँ डाटम बनाया एक्स वाई के डायरेक्शन। अप्लाई, यहाँ से ओके करने के बाद हमें एक डायरेक्शन मिल गया। हम इस डायरेक्शन को उससे इसको सीधा करते हैं। सीधा कैसे करोगे? कंट्रोल टी दबा दोगे या मूव ऑब्जेक्ट सर्च में, टाइप सर्च में डालोगे मूव ऑब्जेक्ट कमांड। कंट्रोल टी दबा के शॉर्टकट हमने ले आया मूव ऑब्जेक्ट। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव करा देना है यूसीएस टू यूसीएस, आपका पार्ट सीधा हो जाएगा। अभी देखो ये फेट प्रेस करते हैं तो ये टेढ़ा ही दिखाएगा। इसी तरीके से आपको भी करना है वीडियो को देखते हुए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारी दो इंसर्ट हैं, प्लेटें हैं, चाहे कोई कंपोनेंट हो, ऐसे ही करना आपको। और यहाँ से कई डायरेक्शन से आप एंगल रोटेट, पॉइंट टू पॉइंट कर सकते हो।
पर सीधा नहीं होगा। तो सीधा कैसे होगा? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए और फर्स्ट यूसीएस क्या है आपका? तो फर्स्ट वाला यूसीएस जो है हमारा ये वाला है। फर्स्ट यूसीएस अभी हमने जो बनाया था, फर्स्ट वाला यूसीएस ये रहा। तो इस वाले डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं। देखो प्लेन जो जेड एक्सिस का प्लेन होगा उसी को सेलेक्ट करना है। कोई भी प्लेन ले सकते हो आप, वो अपने प्लेन टू प्लेन सीधा कर देगा, यानी वीसीएस से उसे। और सेकंड वाला हमारा यहाँ पे है, देखो यहाँ दिख रहा है, इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो हम इसको पकड़ते हैं। तो यहाँ से जब हमने इसको इस वाले ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक किया तो हमारा यूसीएस टू यूसीएस रोटेट हो गया, पीस अपनी ही डायरेक्शन पे रोटेशन कर लिया। और यहाँ से हम करते हैं ओके, या शो रिजल्ट पे करके देख सकते हो आप पीस कैसे आ रहा है, चेंजिंग कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे शो रिजल्ट पे हमने किया तो देखो ये फेट अब प्रेस करते हैं तो हमारा जॉब राइट एंगल दिखेगा किसी भी एक्सिस से। अब इसको इंपोर्ट करोगे तो ये आपका सीधा ही आएगा। देखो ये फिट, और अप्लाई कर दो, लगे कि आपको आपका कंपोनेंट सीधा हो गया, अप्लाई करो। अगर किसी भी डाउट, कैसे भी डाउट हो किसी भी कमांड को या कंपोनेंट को नहीं समझ में आता, तो आर के कैड कैम को ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट वीडियो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। देखो ये फेट प्रेस करोगे अब सीधा ही होगा। यहाँ से देखो कुछ भी टॉप बॉटम साइड लेके अपना देख सकते हो, विंडो में जो चीज़ें दिखाई गई। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे तो ये चीज़ अब क्या करना है कि पावर मेल में भी सीधा करना है। देखो हमने वैसे डायरेक्टली इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट किया, उसके बाद क्या है कि ये टेढ़ा ही आ रहा है। अब हमें पावर मेल सॉफ्टवेयर में लेटेस्ट वर्जन में इसको सीधा करके, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट टेढ़ा आ रहा है उसको एक क्लिक पे कैसे सीधा करेंगे, इस वाले सॉफ्टवेयर में सीधा करके प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले अभी डायरेक्ट वही पार्ट इंपोर्ट है तो ये टेढ़ा आ रहा है, और हम एक फाइल और खोल लेते हैं और इस वाले को इंपोर्ट करके आपको दिखाते हैं, इस वाले को सीधा आएगा। अन्यथा आपकी एक वीडियो मैं अभी लास्ट में बनाऊंगा, इसी टेढ़े ऑब्जेक्ट को सीधा कैसे करेंगे। तो फिलहाल के लिए एक और फाइल इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट पैरासोलिड, और ये वाला पार्ट रहा हमारा। कहाँ, अभी हमने डेस्कटॉप पे सेव करना है इसको, मॉडल 2 1 2 3 नाम दे देंगे और यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से कैंसिल। तो हमने ये इस वाले को एक्सपोर्ट कर दिया और हमारा यहाँ मॉडल आ चुका होगा। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ ये है। और उसके बाद ऑटोडेस्क पावर मिल का एक और पेज खोलता हूँ मैं। ओके, एक्सपोर्ट, तब तक ये ओपन होने में कुछ लेट लेगा, टाइमिंग लेगा, शायद वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट देखना पड़ेगा, थोड़ी फाइल लेट लेती है। बट मैं पावर मेल सॉफ्टवेयर में आपको स्टार्ट करता हूँ इस वाले ऑब्जेक्ट को कैसे सीधा करोगे या कैसे राइट एंगल करोगे। तब तक ये समझ लो आप, पिछले टॉपिक में और भी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल इस वाले में आया, हमने गया ब्लॉक कैलकुलेट किया। ब्लॉक कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं हम, एक ओरिजिन डालते हैं यूजिंग ब्लॉक। देखो यहाँ से, तो इस तरीके सेंटर भी मुझे लग रहा सही नहीं आएगा और आपका ऑब्जेक्ट भी नहीं सही आएगा। देखो कुछ इस तरीके से आ रहा। तो इसमें क्या करना होता है कि आप अगर यूसीएस नहीं इसमें सेट कर सकते, नहीं रोटेट कर सकते हो, तो वो भी चीज़ें पिछली वीडियो मैंने बना रखा, क्लियर कर सकते हो आप। अब क्या है कि इसको एक ही क्लिक पे सीधा करना है। तो आपको यहाँ से लेटेस्ट वाले वर्जन में कमांड दिया है कि वो वर्क प्लेन एट अलाइन टू ज्योमेट्री, इस वाले कमांड का यूज करना है। जो भी सरफेस हमें राइट एंगल दिखे, ये टॉप, लेकिन तो हमें यहाँ से सीधा चाहिए या तो यहाँ से सीधा चाहिए, तो इस वाले सरफेस पे कर देंगे क्लिक
और इस वाले वर्क प्लेन को एक्टिवेट कर देंगे, ब्लॉक और कैलकुलेट, और उसके बाद एक्सेप्ट। एक नंबर वाले को डिलीट ही कर दो आप, कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं उसे समझने के लिए रख दिया था। और इसको ओके देखो, एंड देन ये सीधा हो चुका है। रोटेशन में इसकी हमने टॉप में ये क्लिक किया इसलिए ये आ रहा। राइट क्लिक करो यहाँ पे, वर्क प्लेन एडिटर पे चले जाओ और एक्स वाई डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दो, जैसे वाई डायरेक्शन में हमने कर दिया। कभी भी अभी पिछले टॉपिक में ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर की है। एक्सेप्ट करते हो जब आप, तब टॉप पे क्लिक करना होता है, जैसे एक्स में भी क्लिक करते हैं, जेड में क्लिक करते हैं, उसके बाद टॉप पे क्लिक करना होता है आपको। देखो एक्सेप्ट, फिर टॉप पे, तभी पार्ट आपका रोटेट हुआ दिखेगा, वरना दिखेगा नहीं। यहाँ पे फिर 90 और एक्सेप्ट। जितनी बार आपका ऑब्जेक्ट सीधा नहीं होता है, रोटेट नहीं होता, उतनी बार आपको एक्स वाई जेड में घुमाना है, या लगातार वाई में घुमाना है, या लगातार एक्स में घुमाना है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ करनी है। देखो इस तरीके से। अब लग रहा है कि ये वाला साइज हमें इधर चाहिए, तो आप वहाँ से जेड डायरेक्शन को कर सकते हो, यानी 2 बार जरूरत पड़े 2 बार घुमाना है, 3 बार जरूरत पड़े 3 बार। जब तक आपका कंपोनेंट सीधा नहीं हो जाता तब तक आपको रोटेट करते रहना है। और किसी भी तरह की कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए। जो वीडियो हेल्पफुल रहेगा वो सारी वीडियो देखो। अब इसका हमने ये राइट एंगल भी कर लिया, इस जॉब को सीधा भी कर लिया, और टेढ़े कंपोनेंट को कैसे सीधा किया हूँ स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप आ जाओ, फिर नया सेंटर बना लो, यहाँ से वर्क प्लेन चले जाओ, क्रिएट वर्क प्लेन, पोजिशनल यूजिंग ब्लॉक। इसी तरीके से और भी चीज़ें इसमें हैं मशीनिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, तो आप मुझसे जुड़ के हर एक चीज़ पूछ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। अब इसकी प्रोग्रामिंग में कोई डाउट आता, कॉर्नर में, फिनिशिंग में, या बॉल नोच चलाने में किस तरह सर चलेगा, कैसे क्या होगा, फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग सेटअप में लगाने में, कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक मुझसे। तो आर के कैड कैम में जुड़ के ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो और कहीं नहीं मिल सकती। अब आपको बताना है कि ये जानकारी कैसी रही हमारी। UGNX में रोटेट किसी टेढ़े कंपोनेंट को कैसे सीधा करके हमने बताया है, वो आपको वीडियो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, देखना है। उसके बाद कोई और डाउट होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई डिज़ाइन ड्रॉ करने नहीं समझ में आता, उसके बारे में, स्केचिंग के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें समझने के लिए आप मुझसे जुड़ोगे। जूम पे आपकी क्लास होगी और एनी डेस्क से आपको कंट्रोल किया जाएगा जो भी कमांड नहीं समझ में आता। तो यहाँ से देखो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेटेस्ट वर्जन भी है, लोअर वर्जन भी है, और आगे मास्टर कैम की क्लास चालू होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो और चीज़ों को समझने का प्रयास करो अच्छे से। आप लोगों को बताना कि ये वीडियो हमारी कैसी लगी और क्या आपको समझ में आया कि नहीं, वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मैं आगे और वीडियो आपके लिए बना सकूं। नहीं समझ में आता दोबारा मैं समझाऊंगा, और जो स्टूडेंट लोअर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उन पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताऊंगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू, बाय।